मैं राजेश्वर पासवान आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं तो आपका इस प्रतियोगिता में कम से कम 1 नंबर तो निश्चित हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस ट्रिक को देखते हैं। आज हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के नाम व रोगों की संख्या याद करने की जो ट्रिक सीखेंगे। इस वीडियो में कुल 4 तरह के सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में आज हम सीखेंगे, जिसके अंतर्गत जीवाणु से कुल 11 रोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, विषाणु से होने वाले 13 प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और कवक से होने वाले 5 प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और प्रोटोजोआ जिसे परजीवी कहा जाता है, इससे भी 5 प्रकार के होने वाले रोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में जो ट्रिक है उसे सीखेंगे। जीवाणु से होने वाले 11 रोगों के नामों को याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। सोहन काका टाटा नमक पर डेट देखोगे। जी हाँ, सोहन काका टाटा नमक पर डेट देखोगे, यही ट्रिक है। इस ट्रिक से हम कुल 11 प्रकार के रोगों के बारे में नाम बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे। तो चलिए, सोहन काका टाटा नमक पर डेट देखोगे। इसके अंतर्गत जो सोहन है, इससे हम 3 प्रकार के जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम याद रखेंगे। सोहन के स से बनेगा सिफिलिस, ह से बनेगा हैजा और न से बनेगा निमोनिया। इस प्रकार सोहन से हम कुल 3 प्रकार की बीमारियां सिफिलिस, हैजा और निमोनिया को याद रख सकते हैं। और काका से हम 2 तरह के रोगों के नाम, पहला है कुष्ठ रोग और दूसरा है काली खांसी। इस प्रकार हम काका से कुल 2 प्रकार के रोगों के नाम, कुष्ठ रोग और काली खांसी को याद रख सकते हैं। और टाटा से भी हम 2 प्रकार के रोगों के नाम याद रख सकते हैं। पहले ट से बनेगा टाइफाइड और दूसरे ट से बनेगा टिटनेस। नमक से किसी भी प्रकार के रोगों का नाम नहीं बनेगा, लेकिन पर के प से बनेगा प्लेग और डेट से हमारे 2 रोगों के नाम, ड से डिप्थीरिया और ट से टीबी जिसे 6 रोग कहते हैं। इस प्रकार डेट से कुल 2 बीमारियों के नाम, डिप्थीरिया और टीबी रोगों के नाम हम याद रख सकते हैं। वहीं देखोगे कि ग से गोनोरिया, गोनोरिया नामक रोग भी जीवाणु से होता है। इस प्रकार हमने कुल 11 प्रकार की बीमारियों को जो जीवाणुओं से होता है उसको याद किया, जिसके पहले पेज पर कुल 6 नाम सिफिलिस, हैजा, निमोनिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी और टाइफाइड है। और इसके दूसरे पेज पर कुल 5 प्रकार की बीमारियां, टिटनेस, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी जिसे 6 रोग भी कहा जाता है और गोनोरिया रोग भी यह जीवाणु से होता है। इस प्रकार इस पेज पर कुल 5 प्रकार के जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम हैं। अब हम अगले वायरस से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विषाणु से होने वाले कुल 13 रोगों के नामों को याद करने की जो ट्रिक है वह इस प्रकार है। चंपक एंड छोटू। चंपक एंड छोटू को महंगाई हरा कर खा गई। यह जो ट्रिक है, इससे हम कुल 13 प्रकार के बीमारियों के नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। यह ट्रिक को मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ। चंपक एंड छोटू को महंगाई हरा कर खा गई। चंपक एंड छोटू को महंगाई हरा कर खा गई। चंपक से हम कुल 3 प्रकार के रोगों के बारे में नाम याद रखेंगे। पहला चंपक के च से बनेगा चेचक और चंपक के प से बनेगा
पोलियो और चंपक के क से बनेगा कोरोना। यह तीनों प्रकार की जो बीमारी है यह विषाणु अर्थात वायरस से होता है। उसी प्रकार एंड के ए से बनेगा एड्स और ड से बनेगा डेंगू ज्वार। इस प्रकार हम एंड से भी दो प्रकार की बीमारियां को याद रख सकते हैं। एंड के ए से बनेगा एड्स और ड से बनेगा डेंगू ज्वार। और वहीं छोटू के छ से बनेगा छोटी माता और छोटू के ट से बनेगा ट्रेकोमा। यह एक प्रकार की आँख की बीमारी है जो आँखों में होती है। तो छोटू से हम दो प्रकार के बीमारियों के नाम छोटी माता और छोटू के ट से ट्रेकोमा को याद रख सकते हैं। और वहीं महंगाई के म से बनेगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होती है। और वहीं महंगाई के ह से बनेगा हार्पीज और महंगाई के ग से बनेगा गलसोथ जिसे गलसुआ कहा जाता है। और महंगाई के ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार हम महंगाई से कुल 4 बीमारियों के नाम जो वायरस से होते हैं उनको याद रख सकते हैं। महंगाई के म से बनेगा मेनिनजाइटिस, ह से बनेगा हार्पीज, ग से बनेगा गलसोथ जिसे गलसुआ भी कहा जाता है और ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। वहीं हराकर के ह से बनेगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम पीलिया भी कहते हैं। इस प्रकार हम चंपक एंड छोटू को महंगाई हरा कर खा गई से कुल 13 प्रकार की बीमारियों के नाम याद रख सकते हैं। खा गई के ख से खसरा रोग होगा। इस प्रकार हम विषाणु से होने वाले कुल 13 रोगों के नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, वो भी एक ट्रिक से। वह ट्रिक है चंपक एंड छोटू को महंगाई हरा कर खा गई। और रोगों के नाम हैं चेचक, पोलियो, कोरोना, एड्स, डेंगू ज्वर, छोटी माता, ट्रेकोमा, मेनिनजाइटिस, हार्पीज, गलसोथ, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी कहा जाता है और खसरा। अब हम तीसरे सूक्ष्मजीवी कवक से होने वाले रोगों के बारे में जो ट्रिक है उसे सीखेंगे। कवक से होने वाले 5 रोगों के नामों को याद करने की जो ट्रिक है वह इस प्रकार है। दादाजी खाएंगे। जी हाँ, बस इतना ही, दादाजी खाएंगे। इससे हम 5 प्रकार के बीमारियों के नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे। तो देखते हैं, दादाजी के द से बनेगा दाद और दादाजी के दूसरे द से बनेगा दमा। दाद और दमा, दादाजी से हम 2 प्रकार की बीमारियां दाद और दमा को याद रख सकेंगे। वहीं खाएंगे से हम 3 प्रकार की बीमारियों के नाम को बड़ी आसानी से याद रखेंगे। खाएंगे के ख से बनेगा खाज और वहीं खाएंगे के ए से बनेगा एथलीट फूट और वहीं खाएंगे के ग से बनेगा गंजापन। जो गंजापन बीमारी है वह कवक के द्वारा होती है। इस प्रकार हम कुल 5 प्रकार की बीमारियों के नामों को बड़ी ही आसानी से दादाजी खाएंगे से याद रख सकते हैं। अब हम अंतिम सूक्ष्मजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नामों को जो याद करने की ट्रिक है उसे सीखेंगे। ट्रिक इस प्रकार है, पापा कसम। जी हाँ, पापा कसम। इन शब्दों से ही हम अगले 5 प्रकार के बीमारियों के नामों को याद रखेंगे। तो पापा के प से बनेगा पायरिया और दूसरे प से बनेगा पेचिस। यह पायरिया और पेचिस दोनों प्रकार की बीमारी जो है प्रोटोजोआ से होती है और इसे हम पापा शब्द से याद रख सकते हैं। वहीं कसम शब्द से हम 3 प्रकार की बीमारियों को भी बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। कसम के क से बनेगा कालाजार और वहीं कसम के स से बनेगा सोने की बीमारी जिसे निद्रा रोग कहते हैं। वहीं कसम के म से बनेगा मलेरिया। इस तरह 5 प्रकार की जो बीमारियां हैं पापा कसम से हम याद रख सकते हैं। इस प्रकार हम कुल 4 प्रकार के सूक्ष्मजीवों से होने वाली कुल 34 बीमारियों के नामों को कुल मिलाकर के 4 लाइनों में याद रख सकते हैं। यह लाइन याद करना कोई कठिन नहीं है। इसे अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यह सभी प्रकार की बीमारियों को हम बड़ी आसानी से छांट कर हम अपने विकल्पों पर सही टिक लगा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए आगे भी बहुत से वीडियो इसी तरीके से अपलोड करता रहूँगा ताकि आप इस प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।